पहली मुलाकात में शौहर ने बनाए अप्राकृतिक संबंध। उसके बाद उस महिला को 2 बेटियां पैदा होती हैं। उसके 3 साल बाद उसे हलाला के लिए मजबूर किया जाता है और अपने ही पति से दोबारा शादी करने के लिए देवर के साथ हलाला करने की शर्त रखी जाती है। इसी तरह से 5 साल तक वह महिला रेप का शिकार होती रही। दोनों भाई मिलकर उसके साथ हैवानियत करते रहे। आखिरकार उस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों शौहर ने अप्राकृतिक संबंध बनाए और उसके बाद देवर के साथ हलाला की शर्त रखी गई और उसे 3 तलाक किया गया। घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आता है, जहां पर 19 नवंबर 2017 में सलीमा नाम की एक महिला की धूमधाम से शादी होती है। उसकी बारात बरेली पहुंचती है। हंसी खुशी से पूरा मामला निबट जाता है। दहेज में एक बुलेट और लाखों रुपए का दहेज और कुछ गहने उपहार के रूप में भेंट किए जाते हैं। जब सलीमा अपने पति के घर पहुंचती है तो पहली मुलाकात में उसका पति सलमान उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है, जोर जबरदस्ती करता है, जिसके बाद वह पूरी रात दर्द से कराती रहती है और सुबह डरी सहमी अपनी सास मुन्नी से इसके बारे में शिकायत करती है। तो इस पर मुन्नी कहती है कि उसका पति उसके साथ जो करे वह उसे मना नहीं कर सकती। इसके बाद भी वह चुप लगा जाती है और कुछ भी नहीं करती है। ऐसे चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल तक उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं। उसके बाद भी उसका पति उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने से बाज नहीं आता है। जब उसका मन करता है आता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह अपनी बेटियों की परवरिश के चलते इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पाती है। वह सोचती है कि और कुछ दिन बीतेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उस महिला पर गर्म पानी डाला जाता है, गर्म तवे से उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं, उसे मारा पीटा जाता है। लेकिन महिला अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी अपने घर वालों को नहीं बताती है। लेकिन उसका पति 3 साल का समय बीतने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और हरकतों से बाज ना आने के कारण वह महिला काफ़ी हद तक परेशान हो जाती है। उसके बाद वह महिला अपने घर वालों से कांटेक्ट तक नहीं कर पाती है, अपने घर वालों से बातचीत तक नहीं कर पाती और इस वाक़या के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है। लेकिन महिला काफ़ी हद तक परेशान होती है। इस पर उसके पति के घर वाले उस महिला और उस सलमान के साथ आपस में बातचीत करते और उसका मामला सुलझाते हैं। लेकिन उसके बीते 1 साल बाद यानी कि चौथे साल में वह उससे मई 2021 में 3 तलाक दे देता है। उसके बाद वह महिला और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस पर यह मामला एक गुड्डू नाम के मौलवी के पास पहुंच जाता है। वह उस महिला को सांत्वना देता है कि अगर वह उसी के छोटे भाई के साथ हलाला कर ले और उसके बाद सलमान से उसकी दूसरी शादी हो जाएगी और उसका भविष्य संवर जाएगा। इस पर वह महिला अपने बच्चों के भविष्य की खातिर ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाती है और अपने देवर के साथ हलाला की शर्त को मंजूरी दे देती है। लेकिन तय समय के बाद हुए वादे के मुताबिक उसका छोटा भाई, जिसका नाम बब्बू होता है, वह अब उस महिला को तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह से वह महिला बड़े भाई सलमान और छोटे भाई बब्बू का लगातार दुष्कर्म का शिकार होती रहती है। उसके साथ रेप होता रहता है, जोर ज़बरदस्ती होती रहती है और महिला मजबूर होती है। वह काफ़ी हद तक परेशान होती है, लेकिन बच्चों की तरफ देखकर वह किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रही होती है। वह 2022 चलते अप्रैल के महीने में वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अपने घर वालों को आपबीती सुनाती है। इस पर सोशल मीडिया में ये मामला 12 नवंबर 2022 में सामने आता है। सलमा के परिवार पक्ष के लोगों की तरफ से उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, जांच की मांग की जाती है और उसके बाद उन आरोपियों को गिरफ्त में लिया जाता है। महिला आपबीती बताती है कि पिछले 5 सालों से दोनों भाई उसके साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, उसकी ज़िंदगी उन्होंने नरक बना दी है। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितने भरोसे के साथ अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजा जाता है। वह बेटी दूसरे के परिवार को अपना परिवार समझकर जैसे तैसे कंडीशंस को हैंडल करती है, सिचुएशन को संभालती है और अपने आप को एडजस्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसे अपने ही पति से सपोर्ट नहीं मिलती है, पति के परिवार से उसे सपोर्ट नहीं मिलती है, तो किस तरह उसकी ज़िंदगी बसने की जगह बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है और वह यातनाएं झेलने के लिए मजबूर हो जाती है। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है
कि अगला कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में विचार विमर्श जरूर करें, बारीकी से निगरानी जरूर करें और तभी अपना अगला कदम बढ़ाएं, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना का शिकार होने से आप बच जाएं और आपका परिवार भी प्रताड़ित होने से बच जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।